सूर्य को जल देना पुरानी परंपरा है, परंतु किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि क्यों दिया जाता है सूर्यदेव को जल और क्या प्रभाव होता है इससे मानव शरीर पर। इसी की जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय तो आप सब जान ही गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आइए जानते हैं। मानव शरीर रासायनिक तत्वों का बना हुआ है। रंग एक रासायनिक मिश्रण है। जिस अंग में जिस प्रकार के रंग की अधिकता होती है, शरीर का रंग उसी तरह का होता है। जैसे त्वचा का रंग गेहुआ, केश का रंग काला और नेत्रों के गोलक का रंग सफ़ेद होता है। शरीर में रंग विशेष के घटने बढ़ने से रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे खून की कमी होना शरीर में लाल रंग की कमी का लक्षण है। सूर्य स्वस्थ और जीवन शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। जो लोग अपने घरों को चारों तरफ से खिड़कियों से बंद करके रखते हैं और सूर्य के प्रकाश को घर में घुसने नहीं देते, वे लोग सदा रोगी बने रहते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती हैं वहाँ रोग के कीटाणु स्वतः ही मर जाते हैं और रोगों का जन्म ही नहीं हो पाता। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों की वर्षा करता है और उन तत्वों को शरीर में ग्रहण करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब कोरोना काल आया तो सूर्य में जो रोशनी है उसकी रोशनी में कितने कितने घंटों तक मरीजों को बिठाया जाता था। तो ये असाध्य रोग को भी दूर करने में सक्षम है। सूर्य पृथ्वी पर स्थित रोगाणुओं को नष्ट करके प्रतिदिन रश्मियों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को दीर्घायु भी प्रदान करता है। यानी कि सूर्य की किरणों को अगर हम लोग लेते हैं तो दीर्घायु होते हैं लोग। सूर्य की रोग नाशक शक्ति के बारे में अथर्ववेद में एक मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य औषधि बनाता है, विश्व में प्राण रूप है तथा अपनी रश्मियों यानी किरणों द्वारा जीवों का स्वास्थ्य ठीक रखता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्यदेव के समय सूर्य उदय के समय में जो सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोगों तथा पीलिया के रोग में लाभ होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में आंतरिक रोगों को ठीक करने के लिए भी नंगे बदन सूर्य स्नान कराया जाता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो लोग करते ही हैं, पर जो हमारा भारत देश है इसमें इन चीज़ों की अभी थोड़ी कमी है। आजकल जो बच्चे पैदा होते ही पीलिया रोग के शिकार हो जाते हैं, उन्हें सूर्योदय के समय सूर्य किरणों में लिटाया जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से उनके शरीर में पिगमेंट सेल्स पर रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बीमारी में लाभ होता है। डॉक्टर भी नर्सरी में जो आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट किरणों की व्यवस्था लैंप आदि जलाकर भी करते हैं। सूर्य को कभी हल्दी या अन्य रंग डालकर जल दिया जाता है। जल को हमेशा अपने सर के ऊपर से सूर्य और अपने हृदय के बीच से छोड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि सूर्य चिकित्सा दिखता तो आसान है, पर विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना इसको शुरू हम नहीं कर सकते। सूर्य की किरणों में 7 रंग शामिल होते हैं और उनके अपने अपने गुण और लाभ हैं। देखते हैं कि क्या क्या लाभ है किन किन रंग का। सूर्य किरण के अंदर जो लाल रंग है उसका क्या लाभ है? यह ज्वर, दमा, खांसी, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और पेट के विकार आदि में लाभकारक होता है। हरा रंग स्नायु रोग, नाड़ी संस्थान और लीवर के रोग, श्वास रोग आदि को दूर करने में सहायक होता है। पीला रंग चोट, घाव, रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के रोग, अतिसार आदि में फायदा करता है। नीला रंग अपच, मधुमेह आदि में लाभकारी है। बैंगनी रंग श्वास रोग, सर्दी, खांसी, मिर्गी, दांतों के रोग में सहायक है।
नारंगी रंग वात रोग, अमलपित्त, अनिद्रा, कान के रोग दूर करता है। आसमानी रंग स्नायु रोग, यौन रोग, सर दर्द, सर्दी जुकाम आदि में सहायक होता है। सूर्य का प्रकाश रोगी के कपड़ों और कमरे के रंग के साथ मिलकर रोगी को प्रभावित करता है। अतः दैनिक जीवन में हमें अपने ज़रूरत के अनुसार अपने परिवेश और कपड़ों के रंग इत्यादि में फेरबदल करके बहुत सारे हम लाभ उठा सकते हैं। सूर्यदेव को जब अर्घ देते तो उसका ज्योतिषीय जो दृष्टिकोण है वो भी जान लेते हैं। इस संसार में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है क्योंकि हर व्यक्ति इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। रविवार भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और सप्तमी तिथि के देवता भी भगवान सूर्य ही हैं। अगर सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़े तो उसका अति विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व होता है। रविवारीय सप्तमी भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी कहलाती है। रविवार तथा सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देने का भी विशेष महत्व है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए तांबे के पात्र में लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षर डालकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। श्री सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। इस अर्घ से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर संकटों से रक्षा करते हुए उन्हें आरोग्य, आयु, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए जातक को प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही शैया त्याग कर शुद्ध पवित्र जल से स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य सबसे तेजस्वी और कांतिमय माने गए हैं। अतएव सूर्य आराधना से ही व्यक्ति को सुंदरता और तेज की प्राप्ति भी होती है। हृदय रोगियों को भगवान सूर्य की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को निरोगी और दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए जातक को प्रत्येक रविवार अथवा माह के किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को गुड़ और चावल को नदी अथवा बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। तांबे के सिक्के को भी नदी में प्रवाहित करने से भी सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। रविवार के दिन स्वयं भी मीठा भोजन करें एवं घर के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सूर्य भगवान को उस दिन गुड़ का भोग लगाना कतई न भूलें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राज पक्ष अर्थात सरकारी क्षेत्र एवं अधिकारियों का कारक ग्रह बताया गया है। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बलवान होने से उसे सरकारी क्षेत्र में सफलता और अधिकारियों से सहयोग मिलता है। करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति के लिए भी सूर्य की अनुकूलता अनिवार्य मानी गई है। ध्यान रहे कि सूर्यदेव की आराधना का सर्वोत्तम समय सुबह सूर्योदय का ही होता है। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करने और रविवार को तेल नमक नहीं खाने तथा एक ही समय भोजन करने से भी सूर्य भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हो और आप इसके लिए नित्य उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में गुड़, अक्षत, लाल चंदन, लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने डालकर अर्घ दें और सूर्यदेव से मन ही मन अपने फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से तेज और यश की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और फंसा हुआ धन जो उसको निकालने में अड़चन है वो भी समाप्त होने लगती है। मनोवांछित फल पाने के लिए भी आप सूर्यदेव से प्रार्थना कर सकते हैं और सूर्यदेव के मंत्र हैं उनमें से किसी भी मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। आपने कृष्ण पक्ष के प्रथम रविवार से आरंभ करके सूर्योदय काल तक इसके लिए आप इसको कोई भी मंत्र को उनका जाप कर सकते हैं। सूर्याभिमुख बैठकर मानसिक जप करना सर्वोत्तम होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में सूर्य जैसे गुण आते हैं। चेहरे पर कांति आती है, आकर्षण बढ़ता है, नेत्र रोगों में लाभकारी है और कुंडली में सूर्य के अशुभ फलों में भी कमी आती है। तो ये सभी जानकारी है सूर्य देवता को जल चढ़ाने को लेकर। तो इसके वैज्ञानिक कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं और
ज्योतिष जो कारण है वो भी बता दिया, आध्यात्मिक कारण भी आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, आप संतुष्ट हैं मेरी जानकारी से, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।